जस्ट थिंक अ व्हाइल, आप सालों तक किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस पर्टिकुलर ईयर में आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आपकी नाम आ जाती है, एंड ऑन वन फाइन डे द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कैंसल दैट पर्टिकुलर एग्जाम ऑन द ईयर विच यू हैव क्लैरिफाइड. यस, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड इन अ वेरी नोन स्टेट ऑफ आवर झारखंड. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्ज़ाम कैंसल क्यों हुआ? स्टूडेंट्स की डिमांड क्या थी? और उनका क्या, जिनका इस साल सिलेक्शन हो चुका था एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया गया है, तो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और उससे उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन व्हिच इज़ बीइंग रेज़्ड बाय द स्टूडेंट्स दिस टाइम. स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में जो हुई इर्रेगुलैरिटीज़ की इन्वेस्टिगेशंस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहे थे. और जैसे जैसे प्रोटेस्ट एक हाई लेवल पर चला गया, द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कैंसल द JSSC CGL 2024 एग्जामिनेशंस. और साथ ही गवर्नमेंट ने JSSC CGL 2024 को कैंसिल करने के साथ TDPL के थ्रू हुए जितने भी एग्जामिनेशंस, सिलेक्शंस, रिक्रूटमेंट हुए हैं, उन सभी को नलीफाई कर दिया है इस साल. प्रोटेस्ट कितना सीरियस था एक्चुअली? ये कोई एक दो दिन का प्रोटेस्ट नहीं था. स्टूडेंट्स पिछले 24 दिनों से रांची में एजिटेशन कर रहे थे. स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने भी 16 दिन तक इस हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था और गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद उन्होंने अपनी स्ट्राइक एंड कर दी. लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आ गई है. प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स जो एग्जाम कैंसिलेशन को एक विक्ट्री मान रहे हैं, लेकिन साथ ही उन स्टूडेंट्स जिनका JSSC CGL 2024 एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका था, उनकी जॉब्स, उनकी फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रफली 2000 स्टूडेंट्स ने JSSC CGL एग्जाम को क्लियर कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जाम्स में सच में इरेगुलरिटीज हुई थी, तो उन इनोसेंट स्टूडेंट्स का क्या? अगर एग्जाम्स जेन्युइनली अनफेयर था, तो इसे कैंसिल करना भी एक हद तक सही माना गया जाना चाहिए, राइट? तो इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? लाइक व्हाट शुड वी कंक्लूड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स दैट्स हैपनिंग इन झारखंड राइट नाउ? लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है. लाइक यस, यू हर्ड मी राइट, स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एक्चुअली हुआ ये था कि स्टूडेंट्स की जो एग्जाम कैंसिलेशन वाली डिमांड थी, उसे तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और एग्जाम्स को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है. बट स्टूडेंट्स की एक और डिमांड थी जिसमें उनका कहना था कि इस चीज़ में एक प्रॉपर CBI प्रोब होना चाहिए. बट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अभी तक अनरिजॉल्व किया है. लाइक उन्होंने इस चीज़ पे अभी तक कोई भी एक स्टेप नहीं लिया है. इसीलिए स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं रांची में. मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ झारखंड की स्टोरी नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की स्टोरी है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की सालों तक तैयारी करते हैं और एक रिजल्ट में उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ मिलती है, जो कि एग्जाम कैंसिलेशन विच वॉज नेवर एक्सपेक्टेड बाय देम. यस, स्टूडेंट्स को सिर्फ एक फेयर एग्जामिनेशन चाहिए, नथिंग एल्स. उन्हें ना रिजल्ट पर डाउट चाहिए, ना एग्जाम्स पर इरेगुलरिटीज चाहिए, ना एग्जाम कैंसिलेशन का डर चाहिए. उन्हें सिर्फ एक फेयर एग्जामिनेशन चाहिए, विच इज़ जो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एंड द गवर्नमेंट इज अनेबल टू डू दैट फॉर द स्टूडेंट्स. गवर्नमेंट एग्जाम्स सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर नहीं होता, ये उन स्टूडेंट्स के सालों की मेहनत होती है, उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, उनकी स्लीपलेस नाइट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका फ्यूचर लगा होता है उस जस्ट एक क्वेश्चन पेपर के पीछे. अगर एग्जाम्स में सच में रेगुलरिटीज़ हुई है, तो इस चीज़ पे एक्शन लिया जाना चाहिए. इस चीज़ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए. इस चीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए. और साथ ही उन स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनेस्टली प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया था और एग्जाम कैंसिल हो गया, उस चीज़ का भी एक प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए. झारखंड में एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए, बट अब असली टेस्ट गवर्नमेंट का है. क्या वो स्टूडेंट्स को एक जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट और फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस दे पाएगी?